तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या होगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, कि यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस होंगे। ठीक है, मैं पहला सवाल करती हूँ। दो फंक्शंस होंगे और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और आपस में उनका कोई भी रिलेशन नहीं होगा कि हम कहेंगे चलो जी सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसका हो जाएगा। बट नहीं, यहाँ पर एक्स अलग चीज़ है, लॉग अलग कैटेगरी में लाई करता है, एक्स अलजेब्रा की फील्ड में लाई करता है, एल एन एक्स लॉ के फील्ड में लाई करता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने एक खूबसूरत सा इंग्लिश का वर्ड याद करना है जिसकी स्पेलिंग है LIATE। व्हाट इज़ एल? एल इज़ लॉग वाले सारे फंक्शन। ठीक है, लॉग फंक्शन सारे। व्हाट इज़ आई? आई इज़ इन्वर्स फंक्शन। व्हाट इज़ इन्वर्स? साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स। ठीक है, सब कुछ, टेंजेंट इन्वर्स, सीकेंड इन्वर्स, जो भी। ठीक है, ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है अलजेब्रा, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब एक्स वाली टर्म्स आएंगी। टी का क्या मतलब है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। साइन एक्स, इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। व्हाट इज़ ई? ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसमें आपके पास आता है ई की पावर्स में, मतलब ई 5x 4x एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, समझ आ गई होगी इस इंग्लिश के वर्ड की। ठीक है, अच्छा जी, अब इस इंग्लिश के वर्ड का फ़ायदा हमें क्या है? ठीक है, उसको समझना है। अब इससे पता चलता है कि ये जो एल एन एक्स है ये लॉ की कैटेगरी में लाई करता है और एक्स जो है वो अलजेब्रा की कैटेगरी में लाई करता है। यहाँ तक सबका जो है इत्तेफाक होगा। अब इस स्पेलिंग्स में देखें, एल पहले एल हो रहे हैं ना, एल पहले आता है कि ए, ऑब्वियसली एल पहले आता है तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट फंक्शन और दूसरा वाला एक फर्स्ट है तो जाहिर बात है दूसरा सेकंड फंक्शन होगा। ठीक हो गया। अब जो है ना स्टेप वो बहुत ज़्यादा समझने की बात है। ठीक है, वो स्टेप जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, उसको समझ लिया ना तो ज़िंदगी और क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चूँकि ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है तो कहते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसको बाहर लिखो और फर्स्ट फंक्शन है एक सेकंड, अच्छा जी, फर्स्ट फंक्शन है उसको बाहर लिखो और दूसरा फंक्शन जो है वो आपने लिखना है अंदर। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन जो बाहर ले जाना है वो कौन सा है? लॉग। लॉग को बाहर ले जाना और दूसरे को अंदर ही रहने देना है। फिर आता है माइनस का साइन। अच्छा जी, दोबारा बता रही हूँ, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रल के अंदर रखेंगे। फिर आता है माइनस का साइन और d/dx ऑफ, फिर हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे उस फंक्शन का जिसको हमने बाहर लिखा हुआ है। दोबारा बताती हूँ, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रहने देंगे, दूसरे वाले फंक्शन को अंदर लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन को बाहर रहने देंगे, दूसरे वाले फंक्शन को अंदर ही रहने देंगे। फिर हमेशा माइनस का साइन, यस हमेशा माइनस का साइन। ठीक है, और जो भी चीज़ बाहर लिखी हुई है उस पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ठीक है, और ये जो टर्म है, जो भी टर्म है यहाँ पे जो सेकंड वाली टर्म होगी, मतलब फर्स्ट फंक्शन के अंदर जो इंटीग्रल वाली टर्म होगी उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स कॉपी पेस्ट कर लिया ना, एक्स डी एक्स लिख लिया। अच्छा, ये तो डी एक्स जो है ये इस इंटीग्रल का है, इस इंटीग्रल का डी एक्स नहीं लिखा हुआ तो हम इस इंटीग्रल के डी एक्स को भी लिख लेते हैं। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस स्टेप को मैं दोबारा समझाने जा रही हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन तलाश करना है, सेकंड फंक्शन तलाश करना है। इसमें गलती नहीं करनी कि पहला कौन सा रखना है, सेकंड कौन सा रखना है। ठीक है, अगर इसमें ये गलती हो गई तो फिर ये वाला स्टेप ऑटोमेटिकली आप लोगों का गलत आएगा। ठीक है, तो लॉग फर्स्ट फंक्शन है उसको बाहर लिखना है, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रल के अंदर ही रहने देना है। फिर माइनस का साइन, इंटीग्रल ऑफ जो भी चीज़ बाहर लिखी हुई है उस पर डेरिवेटिव, और ये चीज़ आपने कॉपी पेस्ट करके लिखनी है। और एक और dx लिखना है क्योंकि इसका dx ये हो गया और इसका dx नहीं था तो हमने साथ dx लिख लिया। आगे क्वेश्चन इज़ जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। लॉग ऑफ x ऐसे ही लिखेंगे हम, x का इंटीग्रेशन आता है x1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, है ना।
पावर इंक्रीज़ करते हैं और उसी पावर पे डिवाइड करते हैं। अच्छा जी, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, और इधर आपके पास आएगा x1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। तो मैं डायरेक्ट 1 + 1 क्या लिखूँ, बस मैं 2 ही लिख लेती हूँ ताकि मेरा काम जो है ज़रा जल्दी हो जाए। ठीक है, अब log ऑफ x²/2, आगे सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं। ये 2 जो है वो कांस्टेंट है तो मैं उसको बाहर ले जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे 2x है, एक x से कटिंग हो जाएगी तो अंदर कितने x रह जाएंगे, एक x रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है log ऑफ x²/2। ये याद रखना, इस x के साथ मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना। यहाँ पर log उसके डोमेन में आ रहा है, इसको आपने पीछे ले जा सकते हो बट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, जिस तरह डेरिवेटिव में मैंने बताया था। अच्छा जी, यहाँ से आपके पास खाली x है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 + c। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपके पास x²/2 log ऑफ x माइनस लिख लिया, 1/2 लिख लिया, और x2/2 + c। तो फाइनल आंसर बन गया आप लोगों के पास x2/2 माइनस 1 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वापस आती है, 2 × 2 4, सॉरी यहाँ पे log ऑफ x भी है, + c। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ होमवर्क भी शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो जी अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं x(e(x). इसकी इंटीग्रेशन लेनी है भाई, इसको इवॉल्यूएट करना है। अच्छा जी, ये अलजेब्रा की फील्ड में लाई करता है और ये एक्सपोनेंशियल की फील्ड में लाई करता है। तो सबसे पहले कौन सी अल्फ़ाबेट आ रहा है, ए या ई? ए, तो फर्स्ट, ई इज़ सेकंड। फर्स्ट को क्या करते हैं, बाहर ले जाते हैं, सेकंड को अंदर ही रखते हैं, फिर माइनस, यस माइनस, जो भी चीज़ बाहर है उसका डेरिवेटिव, और ये चीज़ कॉपी पेस्ट, और एक और dx। फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, दूसरे को अंदर ही रहने देते हैं, माइनस जो भी चीज़ बाहर लिखी है वह उसका डेरिवेटिव और इसका कॉपी पेस्ट, और एक और dx। अच्छा जी, x अपनी जगह पे, x की इंटीग्रेशन ex माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, x की इंटीग्रेशन ex, और ऊपर से ये एक dx बच जाएगा क्योंकि ये वाला dx तो इसके साथ वैनिश हो गया। अच्छा जी, x(e(x), 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वापस वही आता है। तो x(e(x) माइनस ex, क्योंकि ex इंटीग्रेशन ex ही होती है प्लस c। ठीक हो गया। अब भाई आता है हमारे पास एक थर्ड क्वेश्चन, log ऑफ x का इंटीग्रेशन लेना है। अब ये एक ऐसा अजूबा क्वेश्चन है ना कि इसमें जो है कोई 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे, लेकिन इसमें बाय पार्ट लगेगा। क्योंकि log का कोई भी फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बाय पार्ट में होगा। अब भला बाय पार्ट में कैसे होगा, ये तो एक फंक्शन है, बाय पार्ट में कैसे करेंगे इसको? तो ये मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि इसका जो तरीका है वो ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 1/log ऑफ x dx। ठीक है, 1 जो है आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। ये जो है आपके पास किस फील्ड में आ रहा है, एक कांस्टेंट फंक्शन है ये, तो ये अलजेब्रा वाले उसमें आ रहा है। इसको लिख लेते हैं लॉग की कैटेगरी में। ठीक है, अब log ऑफ x बाहर लिखेंगे बिकॉज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और 1 को अंदर लिखेंगे, साथ में dx माइनस जो भी चीज़ बाहर है उसका डेरिवेटिव, कॉपी पेस्ट, एक और dx। चलो जी, पहला स्टेप तो हमें समझ आ गई। log ऑफ x 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये MCQ में भी आ सकता है कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है। तो 1 की इंटीग्रेशन होती है x, 1 की इंटीग्रेशन होती है x। कैसे पता? अच्छा जी, 1 के साथ d मल्टीप्लाई हो तो d आता है और dx, ये d इस इंटीग्रल के साथ कैंसिल होकर बिकॉज दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है और एक साथ है। एक तो ये तरीका है मैथमेटिकल।
एक ये सोच का तरीका है कि किस का डेरिवेटिव लूँ तो 1 आता है, विच इज़ x, ठीक है, ये या ये समझा दिया मैंने। माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, अगेन 1 dx है। यहाँ पर जो आएगा वो भी ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, तो 2 बार कैलकुलेट करके अपने आप को थकाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ पर भी उठा के चिपका दें, ठीक है। log ऑफ x, ये x स्टार्ट में जाएगा ना कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो x log ऑफ x, ये x कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1 dx। तो आपके पास आ गया x log ऑफ x, 1 की इंटीग्रेशन अगेन x प्लस c, ठीक है।